नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सप्तम भाव का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम ये कैसे जाने कि सप्तम भाव स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ने वाला है। आज मैं इस विषय में आपके साथ बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग सेवंथ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, ये हमारे मैरिज या मैरिड लाइफ से संबंधित, विवाह होना है नहीं होना है, विवाह होना है तो किस प्रकार का होना है, पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स हो गई, और वन टू वन रिलेशन विद अदर्स, जो भी हमारे सामने आके बैठता है वो हमारे सप्तम भाव से होता है, यानी वन टू वन रिलेशनशिप की बात होती है, या पब्लिक रिलेशंस कह लीजिए। मित्र या शत्रु जो भी सामने है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि कौन हमारा मित्र है या कौन हमारा शत्रु है। सप्तम भाव हमारे लिए क्या क्या चीजें बताता है, मैरिज और रोमांटिक पार्टनरशिप्स, क्योंकि आपस में पति पत्नी की जो जो एक बहुत इंटीमेसी जो होती है वो सप्तम भाव से ही हम देख सकते हैं कि उनकी डीप इंटीमेसी है या नहीं है, रोमांटिक लव आपस में है या नहीं है, वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड है या नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हम बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो सारी चीजें हमें सप्तम भाव से, जो एग्रीमेंट्स कह लीजिए वो भी हम सप्तम भाव से करते हैं। लीगल मैटर्स, एग्रीमेंट्स एंड नेगोशिएशंस जितनी भी हम करते हैं दूसरों के सामने आमने बैठकर बातचीत करके, जो नेगोशिएट करते हैं अपने लिए कौन सी चीज कितनी लाभदायक रहेगी, इस चीज को भी हम सप्तम भाव से। और ओपन एनिमीज या ओपन फ्रेंड्स, कौन हमारे सामने है, जो हमारे लिए सच्चीमुच हमारा मित्र है या शत्रु है, ये हम सप्तम भाव से देखते हैं। और मित्रों, 12वें भाव से हम ऐसे एनिमीज देखते हैं जो हमारे हिडन एनिमीज होते हैं, जो हमारे पीछे से हमारे पे वार कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशनशिप एंड वन टू वन इंटरेक्शन जो होती है, यानी कि मैंने जैसे पहले भी बताया, जो भी हमारे सामने आएगा वो हमारा सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सप्तम भाव अगर स्ट्रांग है तो हमारे यहाँ स्टेबल हार्मोनियस मैरिज लाइफ होगी, म्यूचुअल लव होगा, रिस्पेक्ट एक दूसरे की करेंगे, हमारा बिजनेस पार्टनरशिप्स जो है वो बहुत सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव होंगी, स्ट्रांग पब्लिक इमेज हमारी रहेगी, और हम डिप्लोमेटिक होके चीजों को हैंडल करने वाले होंगे, हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे, हम संभाल लेंगे उन्हें, आवश्यकता पड़ने पे कभी झुक गए, आवश्यकता पड़ने पे कभी उनसे बात मनवा ली, स्नेह से, अपनेपन से, अधिकार से, कभी कभी दबाव डालकर भी चीजें मनाने की क्षमता आप में डेवलप हो जाएगी, अगर आपका सप्तम भाव बहुत स्ट्रांग है तो। सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत एक्सीलेंट होंगी। आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी के साथ भी बातचीत शुरू करेंगे, वो आपको आपकी तरफ मैग्नेटिक रूप से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ खींचे चले आए। आपके लिए जो लीगल जो मैटर्स होते हैं वो फेवरेबल रहेंगे, जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, सरकार से हो गए कोई कॉन्ट्रैक्ट, सब में हमें बेनिफिट ही मिलेगा अगर हमारा सप्तम भाव बहुत स्ट्रांग है तो। बहुत सक्सेस इन बिजनेस हमारे लिए निश्चित है। वीनस अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड है और सेवन अच्छी स्थिति में बैठा है या सेवंथ हाउस में बैठा है, तो लव हार्मनी और हमारा जीवन साथी बहुत अट्रैक्टिव होगा। जीवन में लव हार्मनी और जीवन साथी बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। जुपिटर सेवंथ लॉर्ड होके कहीं अच्छी स्थिति में बैठा है या सेवंथ हाउस में बैठा है, अच्छी स्थिति में सेवंथ हाउस में बैठा है, तो हमारा जीवन साथी समझदार, एथिकल्स, राइटियस और स्पिरिचुअल होगा, यानी कि उसकी जीवन में दूसरों को सही मार्ग दिखाने वाली क्षमता और नैतिकता, धर्म, ये सभी होंगे। ब्लेसिंग्स के तौर पे सेवंथ हाउस से शुक्र का और गुरु का लगन को देखना एक अद्भुत शुभ फल देने वाला हो। सूर्य अगर सप्तमेश होकर सप्तम भाव में स्ट्रांग अनअफ्लिक्टेड बैठा है, तो ये आपका जो पार्टनर है वो फेमस होंगे, स्टेटस बहुत अच्छी होगी और अथॉरिटी होल्ड करने वाली होगी। और ये एक ऐसी शाइन, एक ऐसी अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन लिए रहेंगे कि सब लोग इनकी किसी बात का विरोध नहीं कर पाएंगे। शनि महाराज अगर अच्छी स्थिति में सप्तम भाव में बैठे हैं या सप्तमेश होकर कहीं स्ट्रांगली बैठे हैं, हमारी जो जीवन साथी के साथ हमारी जो कमिटमेंट होती है लॉन्ग टर्म रहेगी, आयु ज्यादा होती है विवाह वैवाहिक जीवन की। पर यहाँ पर शनि की कुछ क्वालिटीज उस व्यक्ति विशेष में नजर आएंगी, काफी मेच्योर होंगे, देखने में बूढ़े हो सकते हैं, हमारे समाज से दूर के व्यक्ति हो सकते, हमसे कुछ नीचे स्तर का व्यक्ति भी हो सकता है, इवन कभी कभी हेल्थ वाइज भी वीक होते हैं,
या लेट मैरिज मैं यहाँ पर एडवाइस करता हूँ, अगर शनि आपका लॉर्ड है या शनि बैठे हैं, या आपके जीवन साथी की आयु आपसे अधिक हो सकती है। मार्स या राहु बहुत इंटेंस कार्मिक चैलेंजिंग पार्टनरशिप्स होती हैं यहाँ पर, क्योंकि एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण और एक दूसरे के पर अपना दबाव बनाने की स्थिति, और कभी कभी तो राहु यहाँ बैठा हो तो इंसान का टोटल ऑब्सेशन सेवेंथ हाउस की तरफ हो जाने पर वो अपनी पर्सनल जो एक आइडेंटिटी होती है उसको भी लूज करने लग जाता है। अगर वो अपनी आइडेंटिटी का ध्यान रखना शुरू करेगा, आइडेंटिटी पे फोकस करेगा, तो सेवेंथ हाउस हाउस में बैठे तो सेवेंथ हाउस में बैठे राहु के नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल एक स्थिति होती है, चैलेंजिंग पार्टनरशिप्स होती है। इसमें बैलेंसिंग करना और अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि होना, अच्छे प्लैनेट्स के साथ युति होना एक अच्छा इफेक्ट दे सकता है। अदरवाइज ये बहुत ही मुश्किल एक रिलेशनशिप होती है। जीवन साथी के साथ बार बार विवाद होना, ये मंगल की स्थिति वहां पर बैठे हुए। देखिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि फर्स्ट हाउस से हम अपने आप को देखते हैं, नेटिव स्वयं अपने आप को देखते हैं। सेवेंथ हाउस जो होते हैं अदर्स, लाइफ पार्टनर, पार्टनर्स एंड एनीवन एल्स जो भी सामने आता है। तो हमें बैलेंस करना आना चाहिए। हम किसी एक तरफ टिल्टेड रहेंगे तो वो चीज हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाएगी। सपोज मैं टोटल अपने अनुसार ही दुनिया को चलाने की कोशिश करूंगा तो सेवेंथ हाउस जो है डिस्टर्ब होना चाहिए, और मैं टोटली दूसरों के हिसाब से जीना शुरू कर दूंगा तो भी मेरा जीवन जो है वो अपने आप में बहुत ही कष्ट का रहेगा। तो हमें बैलेंस रखना है कि इम्पोर्टेंस दोनों घरों की है। फर्स्ट एंड सेवन शुड बी बैलेंस्ड, और एक दूसरे की एनर्जी को बढ़ाने का काम करें, एक दूसरे की एनर्जी के विरुद्ध ना जाए। हमारा जो स्ट्रॉन्ग सेवंथ हाउस होता है तो वो हमारी पार्टनरशिप्स को और हमारी नीड्स को बैलेंस करता है। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सेवंथ हाउस स्ट्रांग हो, तो हम सबके साथ जो भी पार्टनरशिप करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो लाइफ पार्टनर होता है, जीवन साथी होता है, उसके साथ भी जो हमारी पार्टनरशिप है उसको एनहेंस करने में हमेशा हमेशा हमें मदद मिलेगी। ओवरली फोकस ऑन रिलेशनशिप में अफेक्ट पर्सनल आइडेंटिटी। सो मैंने पहले भी बताया, जैसे राहु का सप्तम में होने से कई बार ओवरली ऑब्सेस्ड या ओवरली जो है फोकस्ड हो जाएंगे आप। तो आप किसी एक रिलेशन या किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज में अगर ओवरली फोकस्ड हैं तो लाइफ के सारे मैटर्स आपके मिसिंग होना शुरू हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओवरली फोकस्ड ना होके अपनी दोनों तरफ की चीजों का बैलेंस करें। इंटीग्रेशन ऑफ जो फर्स्ट इन सेवन है वो हमारे अंदर एक हेल्दी फुलफिलिंग फीलिंग कनेक्शंस देता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे सामने है, जीवन साथी है, अगर वो स्वयं बहुत अच्छे से हमारे साथ निभा रहा है तो हमें भी उसको मान सम्मान देकर उसके साथ अच्छे से जीवन को जीना चाहिए। अपनी इच्छाओं को थोपने का प्रयास जहां से भी होगा, मेरे द्वारा हो या मेरे जीवन साथी के द्वारा हो, दोनों ही चीजें संबंधों को खराब करने वाली। तो हमें संबंधों के सम्मान को करते हुए दोनों चीजों का बैलेंस करना सीखना है। हम अब समरी करते हैं कि हमने आज क्या चीज डिस्कस की। द सेवंथ हाउस गवर्न्स ऑल मेजर वन टू वन रिलेशनशिप। जो भी हमारे साथ, जिनसे भी हमारे वन टू वन रिलेशनशिप बनते हैं, वो सभी के सभी हमारे सेवंथ हाउस से देखे जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेवंथ हाउस सपोर्ट करता है मैरिज को, बिजनेस को और डिप्लोमेसी को, सो दैट हम सोशली एक्सेप्टेबल रहते हैं हर जगह पे। हमारे परिवार का वातावरण भी अच्छा रहता है, हमारे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है, हमें समाज में भी प्रतिष्ठा मिलती है। यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशन और लॉर्ड की प्लैनेटरी पोजीशन, इन दोनों को आप जब इम्पोर्टेंस देंगे तो आप डीपली उनके अंदर आने वाले चेंजेस को समझ सकते हैं। एक सेवेंथ लॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड है मैलेफिक्स के द्वारा, एक सेवेंथ लॉर्ड अगर एक शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह से सेवंथ हाउस के अंदर बैठे प्लैनेट्स अगर मैलेफिक हैं तो वो भी बहुत अधिक हमारे जीवन में उन रिश्तों और उन कार्यों में काफी हमसे मेहनत चाहेंगे, बार बार एफर्ट चाहेंगे। हम उनकी जो पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस पे काम करके इनके रिजल्ट्स को अच्छा कर सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड सेवेंथ हाउस एंश्योर्स लाइफ लास्टिंग हार्मनी। ये जीवन भर के लिए अच्छे रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। तो एक अच्छे रिश्तों के लिए, एक अच्छे सफल जीवन के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सेवेंथ हाउस के साथ अपना बैलेंसिंग करके चलना है।
हम आपस में अपोजिट एनर्जीज नहीं है, एक दूसरे के पूरक एनर्जीज हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करने का हमारा काम। अगर हम कंप्लीट करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, अगर हम compete या एक दूसरे से संघर्ष करेंगे तो हम एक दूसरे के विरुद्ध जाने के चक्कर में अपना अपने परिवार का ही विनाश करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।